में लिखा हुआ यही था कि जो भी क्वालिटी मटेरियल है वो सारा इंग्लिश में है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं इतना ही बोलूँगा कि आप इंग्लिश से दूर मत भागो। जितना आप इंग्लिश से दूर भागोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस में भी इशू आएगा और परफॉर्मेंस में भी इशू आएगा। एंड चलो बाई चांस हिंदी मीडियम में आपने क्लियर कर भी लिया, यू बिकम एन IAS और IPS, उसके बाद अकेडमी में जाके क्या करना, उसके बाद फील्ड में आके क्या करना। बीइंग एन IAS तो आप ये नहीं बोल सकते ना किसी को भाई ये लेटर का मीनिंग मेरे को समझा दो। बहुत सारे लेटर्स आएंगे मिनिस्ट्रीज में से जो इंग्लिश में होंगे। इवन इंस्टीट्यूशन में जब आप लबासना या NPA में हैं तो काफ़ी ऐसे लेक्चरर्स आएंगे जो इंग्लिश में लेक्चर देंगे। उस टाइम पे आप किसको बोलने जाओगे कि मुझे समझ में नहीं। तो जितना जल्दी आप इंग्लिश को एम्ब्रेस करोगे, उसको अपनाओगे, उतना जल्दी आई गेस आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आपने रियलाइज कर क्या UPSC करना है? बहुत पहले रियलाइज इंटरव्यू का नहीं दे रहा। इंटरव्यू मैंने इंग्लिश में दिया। इंटरव्यू में भी एक चीज़ इतनी समझ लो कि वो आपकी फ्लुएंसी को जज करने के लिए नहीं बैठे, वो आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस या PR के लिए नहीं ले रहे, राइट, कि आप कितना अच्छा इंग्लिश या हिंदी बोल रहे हो। ऑल दे वांट इज़ कि आप कितना क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आपके जो आइडियाज़ है, आपके जो ओपिनियंस है, वो आप उन तक पहुँचा रहे हो या नहीं पहुँचा रहे। हिंदी मीडियम लेके भी आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में आंसर कर सकते हो, इंग्लिश लेके भी कभी कभी वो लोग हिंदी में अलाउ कर देते हैं, तो वो कभी कोई इशू ही नहीं। इंटरव्यू की जो स्ट्रेटजी है ये जैसे इसमें मतलब कितना प्रोपोर्शनली कैसे रहता है कि जैसे ये आपको लगा हो कि भाई जो कुछ तो आपको बॉडी लैंग्वेज का, ड्रेस कोड का, आपके PM का, और कुछ आपका जो कंटेंट जो आपसे सवाल का जवाब मांगा है उसका, इनका किसका ज़्यादा रहता है या फिर दोनों? यार कंटेंट का सबसे ज़्यादा रहता है। कंटेंट का सबसे आप जो आंसर दे रहे हो दैट मैटर्स अ लॉट। आप कैसे दिख रहे हो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये मॉडलिंग का या मॉडलिंग का वो नहीं है, इन द सेंस कि वो हाँ। जजमेंट नहीं है, आप कितना कॉन्फिडेंसली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट इज़ ऑल दे वांट। ठीक है, बाकी व्यूज़ एंड ऑल कोई प्लस बोल सकता है, कोई माइनस बोल सकता है, लेकिन गलत तो गलत आप कितने कॉन्फिडेंटली बता रहे हो और कन्विंस कर रहे हो, वो मैटर। मतलब एक्सप्रेशन जो है वही। सी UPSC में ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो 0 और 1, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। आप पहले हिंदी मीडियम से तो फिर इंग्लिश मीडियम में आए थे। मैं गुजराती मीडियम में था। उससे टाइम कितना लगा दे सकते हैं? 3 महीने। गुजराती से इंग्लिश में चेंज करना सर जो राइटिंग ज़्यादा मैटर कंटेंट आपको हैंड राइटिंग इतना मैटर नहीं करता, जब तक सामने वाला आपके आंसर्स पढ़ पा रहा है तब तक कोई चिंता नहीं। तो हम हिंदी मीडियम वाले जो हैं ये इंग्लिश मीडियम में आने के लिए जो इंग्लिश हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसके लिए आप क्या समझते हैं? यार मैं इतना बोलूँगा आपको कि आप जैसे इंग्लिश NCERT लेके बैठ जाओ और एक डिक्शनरी लेके बैठ जाओ, ठीक है, जो वर्ड समझ में नहीं आता उसका आप हिंदी देख के पेंसिल से लिख दो। और जैसे हमने अभी न्यूज़पेपर से कर रहे हैं, पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद उसको वापस पढ़ लो, सारे वर्ड्स का हिंदी तो लिखा हुआ है, तो आपको चैप्टर समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ऐसे फिनिश करो, उसके बाद वाला ऐसे फिनिश करो। क्या होगा, धीरे 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 आपका जो ट्रांसलेशन टाइम है ना वो कम होता जाएगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इससे क्या होगा, आप न्यूज़पेपर समझ पाओगे, आप करंट अफेयर्स जो डिस्कशन चल रहा है वो समझ पाओगे, आप जितने भी ARC रिपोर्ट्स या जो भी बजट चीज़ें आती है वो आप अच्छे से समझ पाओगे। एंड एक सिंपल एनालॉजी इतनी देता हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश मूवी देखने के लिए भेजा है, हिंदी मूवी देखने के लिए भेजा है, ठीक है, आप हिंदी मूवी देख के आए और फिर आपका मदर टंग फॉर एग्जांपल कन्नड़ा है, आपके फ्रेंड ने आपको पूछा कि क्या था, तो आप उसको कन्नड़ा में समझा सकते हो नहीं समझा सकते, क्योंकि पिक्चर क्लियर है आपके दिमाग। तो जब कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, गुजराती में लिखना है, वो इतना मैटर नहीं है। 5 जून के लिए सर क्या? अच्छा, इस बार प्रीलिम्स 5 को है। प्रीलिम्स के लिए आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, एटलीस्ट मिनिमम 100 टेस्ट यू शुड डू, नॉट ओनली फॉर डूइंग पर्पस, लेकिन हर एक टेस्ट करने के बाद आपने क्या क्या गलती की है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस हड़बड़ाहटी में पढ़े थे, या फिर आप ऑप्शनल में कंफ्यूज थे, या फिर आपने ऐसे तुक्का लगाया था, या फिर आपको बिल्कुल पता ही नहीं था और आपने अटेम्प्ट किया था। ऐसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा और फिर इन मिस्टेक्स को 1 बाय 1 एवरी टेस्ट में आपको कम करना है। वेब सीरीज की कोई इंस्टीट्यूट सजेशन विजन की देता है? यार मैं बोलूँगा कि जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन हो वैसी वाली आप कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट वो कौन सा है यार, नहीं नो इनसाइट्स, ठीक है, वो बहुत कॉर्नर क्वेश्चन पूछता है, उससे एस्पिरेंट्स को लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आता और उनको लगता है कि उनके टेस्ट सीरीज़ का लेवल बढ़ गया है। बट विजन है, बाजीराम है और प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, दिस इज मोर देन इनफ। वो आप कर लो, एनालाइज करो खुद के मिस्टेक्स को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
50 पेपर 100 पेपर लिखने से इतना नहीं आएगा जितना आप हर एक पेपर को एनालाइज करने से आएगा। ठीक है, तो अगर आप 3 घंटे या 4 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो प्रीलिम्स के टेस्ट में तो यू शुड गेट मैक्सिमम रिजल्ट आउट। अभी हमारा स्टेट पीसीएस का RS का, इसके बाद 26 फरवरी को हम फ्री होंगे, फिर दोबारा यूपीसी तो डायरेक्ट मॉक से स्टार्ट करें, फिर पहले वो पूरा। आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपके पास टाइम है तो किसी एक ही एग्जाम को फोकस करके आप एफर्ट्स डालो। मेन से ज़्यादा सर करंट अफेयर्स मतलब वो कोचिंग नोट से पढ़े या न्यूज़पेपर से करते हैं? न्यूज़पेपर आपको एक कंटिन्यूटी देता है। जैसे आज आपने पढ़ा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मोदी साहब यूएस गए 7 दिन के लिए, तो उसके 3 दिन पहले शुरू होगा कि यूएस जाने वाले हैं, इस मुद्दों पे चर्चा होने वाली है, फिर 7 दिन के अपडेट्स आएंगे, फिर बाकी के 3 दिन उसका एनालिसिस आएगा, राइट। तो टोटल 13 दिन में आपका यूएस विजिट न्यूज़पेपर में कवर हो रहा है। अब आप वो तो नहीं करने बैठ सकते। अब क्या होगा कि आपने 13 दिन का न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको इवेंट्स क्लियर है क्रोनोलॉजिकली कि इसके बाद ये हुआ है। अब वही चीज़ आपका मंथली मैगजीन आपको कंसोलिडेट करके दे रहा है, तो आप क्या करोगे? आप मंथली मैगजीन को बार बार रिवाइज करोगे। न्यूज़पेपर आपका बैकग्राउंड क्लियर करता है, मंथली मैगजीन आपका फाउंडेशन बनाता है। मंथली मैगजीन जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जैसे मैंने वाजीराम का था तो मैंने एक मैगजीन ऑलमोस्ट 7 से 8 बार पढ़ा। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहता फिगर्स में या नंबर्स में या नाम में, राइट। तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड सेकंड, 7-8 बार पढ़ने के बाद आपका जो मेंस का फोल्डर है वो रेडी हो जाता है। तो मेंस में आप कहीं से भी डेटा आपको अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपका करंट अफेयर्स ही आपको डेटा प्रोवाइड करेगा।